नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग सुन रहे थे कल कल हम लोग सुन रहे थे कि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछा था और ब्रह्मा जी आंसर कर रहे हैं। कल हम लोग सुने थे। तो सबसे पहला हम लोगों ने ये सुना था कि एक्चुअल क्वेश्चन पूछा था परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी। क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि ये संसार का क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो हमारे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं हाँ बताऊंगा बताऊंगा। सेम क्वेश्चन नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को पूछा था, तो ब्रह्मा जी ने जो आंसर किया वो आंसर मैं आपको बताऊंगा। 5th चैप्टर चालू होता है। तो 5th चैप्टर में नारद मुनि क्वेश्चन पूछते हैं ब्रह्मा जी को। दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन है उसको हमारे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि क्या बातचीत हुआ। तो नारद मुनि दो क्वेश्चन पूछते हैं, दो प्रश्न पूछते हैं। क्या क्या पूछते हैं? पहला प्रश्न, हे माय डियर फादर, पापा हमको बताइए कि ये संसार का क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है। थोड़ा डिटेल में बताइए, समझाइए हमको। और दूसरा प्रश्न पूछते हैं, पिताजी एक क्वेश्चन था। ब्रह्मा जी बोलते हैं हाँ बेटा बोलो। आपके पास इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है, मुझे तो लगता है आप ही भगवान, आप ही पूरा सुप्रीम है, आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। हाँ? तो ये चीज नारद मुनि ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि आप ही भगवान है। फिर नारद मुनि बोलते हैं लेकिन पिताजी मुझे मैं सोचता हूं कि आप भगवान है, लेकिन मैंने देखा है कि आप तपस्या करते हैं, ऑस्टेरिटीज करते हैं। तो आप जब तप करते हैं तो आप किसकी तपस्या करते हैं? अगर आप ही भगवान है तो आप किसकी तपस्या करते हैं? अगर आप किसी की तपस्या करते हैं मतलब वो आपसे भी बढ़कर है, सुप्रीम है, श्रेष्ठ है ना? तो वो बताइए। तो हमारे नारद मुनि पूछते हैं कि मैंने देखा है आपको तपस्या करते हुए, तो आप जिसकी तपस्या करते हैं वो आपसे बढ़कर है, तो वो बताइए कौन है। फिर ब्रह्मा जी बोलना चालू करते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अरे ये संसार के लोग जो है ना, ये माया में पड़े हैं। माया में पड़े हैं इसीलिए लोगों को लगता है कि मैं भगवान हूं, ब्रह्मा जी भगवान है, ऐसा लगता है लोगों को। मी एंड माइन, मैं और मेरा, अहम ममेति। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये संसार के लोग माया में पड़े हैं इसलिए उनको लगता है मैं भगवान हूं, लेकिन मैं भगवान नहीं हूं। आई एम नॉट सुप्रीम। तो सुप्रीम कौन है? सुप्रीम है कृष्णा, भगवान विष्णु। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने, ये प्रश्न पूछा है सबके लिए। आपको तो पता है लेकिन आपने सबके लिए ये क्वेश्चन पूछा है। फिर ब्रह्मा जी जब ये बोलते हैं तो उसके बाद के श्लोकों में क्रिएशन क्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम कहाँ थे? कल हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? 13 नंबर तक हमने कंप्लीट किया था।
14 से आगे ब्रह्मा जी बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, लेकिन हम हर श्लोक को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहां से पूरा टेक्निकल पार्ट है ना, पूरा टेक्निकल पार्ट है। तो आप लोग फ्री टाइम में कभी घर पे बैठ के पढ़िए, घर पे भी भागवतम खोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये टेक्निकल पार्ट जो अभी यहां से जो कंटिन्यू होगा, इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समराइज करके बताऊंगा, डिटेल में हर श्लोक में नहीं जाएंगे। जितना मैंने समझा है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने पूरा नहीं समझा है, तो मेरा जो थोड़ा बहुत बुद्धि है अंदर, छोटा सा, जो मैंने सुना है यहाँ वहां से, वो सबका यूटिलाइज करके मैंने कुछ कुछ थोड़ा बहुत जो समझा है मैं वो शेयर करूंगा। लेकिन आप लोग पढ़िए, पर्सनली जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत नॉलेज मिलेगा। एक्चुअली भागवतम हमारे शास्त्र बहुत बहुत हाई हाई स्टेटस के शास्त्र हैं। हम्म। तो देखो, क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, कल मैंने बताया था शायद ये पॉइंट, कि जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि भगवान ने बोला लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, है ना। इस संसार, जैसे ही भगवान का इच्छा हुआ, क्रिएशन हो गया, संसार बन गया। लेकिन अभी हम देखेंगे भागवतम में पूरा डिटेल में लिखा है कैसे है संसार, संसार कैसा बना है, पूरा क्रिएशन लिखा है। तो हमारा जो सनातन धर्म के जो शास्त्र होते हैं, ये बहुत वास्ट और स्पेसिफिक नॉलेज देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना चाहिए। कृष्ण जब अर्जुन को बोलते हैं गीता, कृष्ण बोलते हैं, ए अर्जुन, मैं जो अभी तुम्हें नॉलेज दे रहा हूं ना, ये नॉलेज दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट नॉलेज है। इसको जानने के बाद आपको और कोई नॉलेज को जानने का जरूरत नहीं है, ये हमारे कृष्ण बोलते हैं। लेकिन जीसस क्राइस्ट जब बाइबल का नॉलेज दे रहे थे अपने फॉलोअर्स को, तो वो क्या बोलते हैं, मुझे बहुत कुछ पता है और मैं बता सकता हूं, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बता रहा, थोड़ा बहुत बता रहा हूं। देयर इज लॉट टू से, है ना, बहुत है नॉलेज, लेकिन जो थोड़ा बहुत आप समझ पाएंगे वो दे रहा हूं। तो इसलिए हमें टाइम निकालना चाहिए हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों को पढ़ने के लिए। हमारे पास जो भगवत गीता है, सोचो, पूरा टॉप मोस्ट नॉलेज है वो इस संसार का। भगवत गीता, भागवतम, वेद, शास्त्र, पुराण पढ़ना चाहिए। घर पे रह रह के उसको दिमक लग जाता है, पता है, सच में। आप लोगों के घर पे जाएंगे तो गीता को जब खोल के देखेंगे ना, तो ब्राउन ब्राउन हो गया रहेगा, पूरा ऐसा उसका हालत हो गया रहेगा ना, मतलब देख के बड़ा अजीब सा लगता है, अरे यार ये क्या करता क्या है इस बुक के साथ। मतलब कभी खोला ही नहीं, कभी टच भी नहीं किया, दीमक लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं बुक को, कुछ पता नहीं है हमको। लेकिन हम जब शास्त्र पढ़ेंगे तो इस संसार का पूरा नॉलेज मिलेगा, इतना ग्लोरियस है। तो ब्रह्मा जी आगे के श्लोकों में बता रहे हैं क्रिएशन के बारे में। ब्रह्मा जी बोलते हैं, इस दुनिया में जो भी देख रहे हैं ना नारद मुनि आप, हर चीज के सोर्स कौन है, भगवान खुद है। हम्म, भगवान खुद हैं। जैसे यहाँ पे 15 नंबर श्लोक में बोला गया है, नारायण परा वेदा, देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका, नारायण परा मखा। हर चीज, हर चीज के सोर्स नारायण है, भगवान है ना। फिर यहाँ पे आगे आगे श्लोकों में बोलते हैं कि भगवान से सब कुछ आया है और इस संसार को भगवान ने ही बनाया है। और भगवान जब इस संसार को मैनेज करते हैं, बनाते हैं, तो 3 गुणों के द्वारा बनाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान जब इस संसार को मैनेज करते हैं, तो वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को यूज करके, है ना, उसको एक्सेप्ट करके इस संसार को मैनेज करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है
कि इन गुणों का प्रभाव भगवान के ऊपर पड़ता है। नहीं, गुणों का प्रभाव भगवान के ऊपर कुछ नहीं पड़ता, लेकिन भगवान इन गुणों को यूज करके इस भौतिक जगत का मेंटेनेंस करते हैं। सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। देखो, नरेंद्र मोदी को अगर हम देखेंगे कि वो जेल में है, अगर नरेंद्र मोदी को अगर हम देखेंगे वो जेल में है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे नरेंद्र मोदी ने क्या क्राइम किया, क्या पाप किया, वो भी क्रिमिनल है। समझ में आ गया हमको। देखो, नरेंद्र मोदी अगर जेल के अंदर भी है तो भी वो प्राइम मिनिस्टर है रे बाबा, वो प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी अगर जेल के अंदर आ जाते हैं तो जेल के कायदे कानून नरेंद्र मोदी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी अगर जेल के अंदर आएंगे तो जेल का जो रूल रेगुलेशन है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर नरेंद्र मोदी क्यों जेल में आते हैं? वो देखने आते हैं कि जेल का मेंटेनेंस ठीक हो रहा है कि नहीं, फॉलो हो रहा है कि नहीं, रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं, अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं। वो देखने आते हैं भगवान इस संसार में। तो हमें, अगर हम नरेंद्र मोदी को ही क्रिमिनल समझ जाएंगे तो फिर तो गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना। वैसे भगवान इन तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते। देखो, जब स्वच्छ भारत का रेवोल्यूशन लाए थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी खुद झाड़ू लेके झाड़ू मार रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? क्या नरेंद्र मोदी को कुछ काम धंधा नहीं है, वो झाड़ू मार रहे हैं, झाड़ू वाला हो गए क्या? ना। देखो, वो कुछ समय के लिए झाड़ू अपने हाथ में लेंगे, लेकिन वो झाड़ू वाला नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर है। उनका पर्पस अलग है। तो वैसे ही इन तीनों गुणों का यूज करके हमारे कृष्ण इस संसार को, भगवान इस संसार को मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद में आगे के श्लोकों में ब्रह्मा जी अलग अलग श्लोकों में अलग अलग पॉइंट्स बता रहे हैं। तो इसको शॉर्ट में थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। शॉर्ट में देखो, इमेजिन करो, देखो ये जो संसार है, ये संसार को थोड़ा इमेजिन करो। जो जो मैं बता रहा हूं उसको थोड़ा कल्पना उसका करो, है ना, थोड़ा पिक्चराइज। हम लोग देखते हैं आसमान पे क्लाउड्स दिखते हैं ना, बादल। इस संसार में बहुत सारे लोग रहते हैं, हम रहते हैं, आप रहते हैं, हम सब लोग रहते हैं, है ना। अलग अलग कंट्रीज हैं, देश हैं, नेशंस हैं, गवर्नमेंट सब है। और ऊपर आसमान पे एक क्लाउड है, क्लाउड, बादल। बादल तो बहुत छोटा है ना कंपेयर टू आवर वर्ल्ड। बादल तो बहुत छोटा है। तो शास्त्र बोलता है, एक पिक्चराइज करो, वो जो बादल है, वो जो क्लाउड है, दैट क्लाउड इज लाइक मटेरियल वर्ल्ड। और ये जो हमारा जो दुनिया है, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड जैसा है। मतलब अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक्चुअल रियलिटी है तो उसमें एक छोटा सा क्लाउड है जो है पूरा मटेरियल वर्ल्ड हमारा। सोचो, मतलब मटेरियल वर्ल्ड कंपेयर करेंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से तो कुछ भी नहीं है, उसका साइज इतना छोटा है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान अपनी इच्छा शक्ति से एक छोटा सा क्लाउड शेप, क्लाउड साइज का एक मटेरियल वर्ल्ड बना देते हैं। तो जब बनाते हैं तो उस क्लाउड में मटेरियल वर्ल्ड को मैनेज करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कोई तो चाहिए। तो फिर कृष्ण खुद भगवान क्या करते हैं? खुद को एक्सपैंड करते हैं। कैसे? तीन विष्णु फॉर्म्स में, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो सबसे पहला एक्सपेंशन भगवान का क्या है? कारणोदक्षाई विष्णु। तो भगवान जब कारणोदक्षाई विष्णु के फॉर्म के रूप में उधर बादल के अंदर, वो क्लाउड के अंदर जाते हैं पूरा मटेरियल वर्ल्ड मैनेज करने के लिए। लेकिन इमेजिन करो, उस क्लाउड के अंदर चले तो गए कारणोदक्षाई विष्णु, लेकिन वो क्लाउड जो है वो एक रूम जैसा है जहां पे लाइट बंद है, स्विच बंद है, पूरा इनएक्टिव है। तो भगवान अंदर जाते हैं, सो रहे होते हैं।
योग निद्रा। तो भगवान सोते सोते सब मैनेजमेंट कर देते हैं, हम जागते जागते नहीं कर पाते लेकिन भगवान सोते सोते कर देते हैं, इसीलिए वो योग निद्रा है। तो भगवान अपना आंख खोलते हैं। देखो अगर मान लो रूम का लाइट बंद है तो पूरा इनएक्टिव रहेगा ना, कुछ कर नहीं सकते आप, लेकिन भगवान आंख खोलते हैं। जब भगवान आंख खोलते हैं तो लाइट स्विच ऑन होता है। तो लाइट जो ऑफ था उस परिस्थिति को बोला जाता है प्रधान। प्रधान। तो जब लाइट चालू हो जाता है तो फिर एक्सपांड होता है, वर्किंग कंडीशन में हमारा क्रिएशन आता है। वर्किंग कंडीशन पूरा एक्टिव हो जाता है, सब कुछ चालू हो जाता है। तो प्रधान के बाद फिर महत तत्व आता है, महत तत्व के बाद अलग अलग गुण आते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब भगवान बनाते हैं। और फिर अलग अलग गुणों से अहंकार आता है, फिर उससे अलग अलग चीजें आती हैं, बनती हैं। तो ये सब एक्सपेंशन होता है उस मटेरियल वर्ल्ड में। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा एक श्लोक दिया गया है, देखो बहुत ही साइंटिफिक है। 26 to 29, फिफ्थ चैप्टर का 26 to 29। कोई इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकता है तो हैंड रेज कर सकते हैं, है ना। फिफ्थ चैप्टर का 26 से 29 नंबर श्लोक। एनीबडी वुड लाइक टू रीड? अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आस्क टू अनम्यूट करूंगा। ओके, 26 to 29। यस, पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Because the sky is transformed, the air is generated with the quality of a touch, and by previous succession, the air is also full of sound and the basic principle of duration of life, sense, perception, mental power, and bodily strength. When the air is transformed in the course of a time and nature's course, fire is generated, taking shape with the sense of touch and sound. Since fire is also transformed, there is a manifestation of water full of juice and taste. As previously, it also has form and touch and is also full of sound. And water being transformed from all variety, varied, variegations on earth, appears odorous and as previously becomes qualitatively full of juice, touch, sound, and form respectively. Hare Krishna. थैंक यू। हरे कृष्णा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं क्या समझे इसको पढ़ के हम लोग। सिंपल यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो ये संसार कैसे बनता कैसे है। 5 चीज है ना, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, पंच महाभूत। तो ये जो 5 चीजें हैं, सबसे पहले स्काई गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एयर, एयर गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फायर, फायर गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर, वाटर से अर्थ। तो ये एक एक करके देखो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हिंदी में। तो ईथर जो है, ईथर से एयर आ रहा है, आकाश से वायु आ रहा है, वायु से फिर अग्नि आता है, फिर अग्नि से जल आता है, जल से पृथ्वी आता है। ऐसा हमारा क्रिएशन होता है। फिर जब प्रलय हो जाता है, प्रलय में क्या होता है, उल्टा रिवर्स प्रोसेस जाता है। अर्थ वाटर में परिवर्तन हो जाता है, वाटर फायर, फायर एयर, एयर ईथर में परिवर्तन हो जाता है। तो ये रिवर्स प्रोसेस होता है, ये श्लोक में बताया गया है। तो आगे आगे हमारे ब्रह्मा जी नारद मुनि को ऐसे ही बता रहे हैं कि देखो सब कुछ क्रिएट हुआ, सब कुछ क्रिएट हुआ। 32 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, 32 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणः यदा यतन निर्माणे न शेकुर्ब्रह्म वित्तन वित्तम। अगला श्लोक बोलते हैं, तदा संहत्य चान्योन्यम भगवच्चक्ति चोदितः सदसत्वम उपादाय क्षोभयम ससृजुर्हि अदः। बोलते हैं देखो ये सब बनाया तो गया था, लेकिन कुछ भी वर्किंग कंडीशन में नहीं था। सब है, सब चीजें बना दिया है, लेकिन कुछ भी, सब कुछ आ चुका है, क्रिएट हो चुका है, लेकिन कुछ भी वर्किंग कंडीशन में नहीं था। फिर बोलते हैं इस श्लोक में कि जब सब कुछ असेंबल हो गए, एक साथ आ गए, टुगेदर आ गए, तो वर्किंग हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
देखो, कोई भी काम अकेले से नहीं होता है, टुगेदर ग्रुप में होता है। हमें असेंबल होना चाहिए। प्रभुपाद बोलते थे कि अगर हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, इंस्टीट्यूशन चलाना है, तो हम अगर अलग अलग होके काम करेंगे तो नहीं चला पाएंगे। हमें ग्रुप में आना पड़ेगा, एक साथ एकजुट होकर आना पड़ेगा, तब हम कर पाएंगे। अगले श्लोक में बोलते हैं, है ना, जो मैंने 2 श्लोक बोला, अगले श्लोक में बोलते हैं कि और तो और पता है, खाली एक साथ आने से कुछ नहीं होगा। इसमें क्या लिखा है, लेट अस रीड, बहुत अच्छा चीज लिखा है इसमें लिखा है 33 नंबर श्लोक में लिखा है, बाय द फोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। खाली एक साथ आने से नहीं होगा, भगवान का एनर्जी भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें भगवान को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमारे ग्रुप में। खाली हम सब साथ में आएंगे लेकिन जप नहीं करेंगे, चैंटिंग नहीं करेंगे, क्या फायदा है। हम सब साथ में आएंगे वर्क करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, लेकिन सेंटर क्या होना चाहिए, भगवान, बाय द फोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ सुप्रीम। ये अगर होगा तो फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम एक्टिव हो जाएगा, नहीं तो वो हमेशा इनएक्टिव रहेगा। तो ये 2 चीज यहाँ पे हम सीखते हैं। फिर हमारे ब्रह्मा जी विराट रूप का वर्णन करते हैं 35 नंबर श्लोक से। आप लोगों ने विराट रूप के बारे में हम सुना था फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में हमने सुना था, लेकिन उसका पर्पस अलग था, इसका पर्पस अलग है। उसका आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं कि हम भगवान का स्मरण कैसे करें, जरा बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, देखो विराट रूप का चिंतन करो, इस संसार के भौतिक चीजों को ध्यान रखो, उससे ऑटोमेटिकली आपको भगवान याद आ जाएंगे। तो वो विराट रूप था। लेकिन ये जो विराट रूप है, ब्रह्मा जी नारद मुनि को जो बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी बताना चाहते हैं कि संसार में जो भी है उसका सोर्स भगवान है। वो भगवान से कैसे आया है, वो भगवान के शरीर के कौन से पार्ट से आया है, वो बताना चाहते हैं। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम टाइप के श्लोकास हैं। फर्स्ट चैप्टर में जो था अभी भी वही, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर हमने देखा था 14 प्लेनेटरी सिस्टम, वो सब एज इट इज यहाँ पे लिखा है, सब कुछ है ना। ऐसा हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। तो 5th चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कशन किया कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। फिर वो बोलते हैं गुणों, है ना, तो माया से प्रभावित होकर लोग मुझे भगवान बोल रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि सब कुछ, हर चीज का सोर्स भगवान है। फिर हमने देखा अर्थ वाटर फायर एयर ईथर के बारे में। फिर फाइनली हम विराट रूप चालू किए हैं। तो 6th चैप्टर में विराट रूप का एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू होता है। तो एक आध श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, सब नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहला श्लोक, पहले श्लोक में बोला जाता है, ब्रह्मोवाच वाचाम वहनेर मुखम क्षेत्रम छंदसाम सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानाम जिह्वा सर्व रसस्य च। कोई इसका ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेंगे? पहला 6th चैप्टर का पहला श्लोक हैंड रेस कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं ट्रांसलेशन इसका, तो प्लीज आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। मैं आस्क को अनम्यूट करूंगा। ये 6th चैप्टर का पहला श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम बिंदु है और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर और वैदिक मंत्रों के उद्गम बिंदु है और उनकी जीभ देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों का रस का उद्गम है। थैंक यू। देखो यहाँ पे एक ही श्लोक, ये श्लोक पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि अभी ब्रह्मा जी अलग अलग जगह से क्या क्या, कहाँ कहाँ क्या क्या सोर्स है वो सब बता रहे हैं। अभी माउथ के बारे में बताया उन्होंने, फिर वैसे ही दूसरे में नाक के बारे में बताएंगे, नॉस्ट्रिल्स, फिर आइस के बारे में बताएंगे, है ना। फिर अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। इसको फ्री टाइम में आप लोग घर पे पढ़िए कि विराट रूप के कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी से क्या निकल रहा है। फिर हाँ,
बहुत सारा श्लोक जाता है। फिर 13 to 16 श्लोक में ब्रह्मा जी कंक्लूजन में बोलते हैं, अरे बाबा क्या सब कुछ भगवान से आता है, जो भी चीज इस दुनिया में देख रहे हैं सब कुछ भगवान से ही आता है। फिर हाँ, यहाँ पे बोला गया है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी विराट रूप के बारे में बताया ब्रह्मा जी ने, भगवान के कौन से बॉडी के पार्ट से क्या क्या आता है। फिर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं 19 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि अरे सुनते हो नारद मुनि, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना था। बोला क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या? देखो ये तो भौतिक जगत के बारे में मैंने बताया, लेकिन ये भौतिक जगत को छोड़ के एक और जगत है, वो क्या है? आध्यात्मिक जगत। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मान लो अगर एक फुल, अगर टोटल ये वर्ल्ड है, तो अगर उसको 4 भाग में डिवाइड किया जाए, 4 पार्ट्स, तो उसमें से जो 3 पार्ट है ना वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और एक ही पार्ट मटेरियल वर्ल्ड है। मतलब मटेरियल वर्ल्ड बहुत छोटा है कंपेयर टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो डायमेंशन भी दे देते हैं हमारे ब्रह्मा जी। तो 19 नंबर श्लोक में बहुत अच्छा चीज बोला गया है, इसका भी ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे। पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थिति पद विभो विदो अमृतम क्षेमम अभयम त्रिमूर्धनो धाय मूर्धशु। बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं कि 1/4 हमारा मटेरियल वर्ल्ड है, 3/4 वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई पेन नहीं होता। मटेरियल वर्ल्ड का एग्जैक्ट ऑपोजिट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसके बारे में भी बताते हैं ब्रह्मा जी। फिर अगला श्लोक में बोलते हैं पादस्त्रयो बहिश्चासन अप्रजानाम आश्रमः अंतस्त्रिलोक्यास्त्व अपरो गृहमेदो बृहद्व्रतः। इसका ट्रांसलेशन जरूर पढ़ेंगे। यस, एनीबॉडी वुड लाइक टू रीड ट्रांसलेशन ऑफ 20 नंबर श्लोक? 20 आप हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, 20 नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन यस पढ़िए। The spiritual world, which consists of 3/4 of the Lord's energy, is situated beyond this material world, and it is especially meant for those who will never be reborn. Others who are attached to family life and who do not strictly follow celibacy vows must live within the 3 material worlds. थैंक यू। देखो यहाँ पे लिखा है कि उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कौन जा सकता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो जा सकता है जो इस भौतिक जगत से आसक्त नहीं है, अटैच्ड टू फैमिली लाइफ, है ना। हम हमारे फैमिली लाइफ से इतना अटैच हो जाते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है एंड सेलिबेसी वाउस, स्ट्रिक्ट सेलिबेसी वाउस हमें फॉलो करना चाहिए। आप लोग बोलेंगे प्रभु जी हम तो फैमिली लाइफ में जी रहे हैं प्रभु जी, तो हम क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं जा पाएंगे? जा पाएंगे, क्यों नहीं जा पाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए का मतलब क्या है? सब कुछ छोड़ छाड़ के मंदिर चले ना, ना वो नहीं। 4 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ब्रह्मचारी और सन्यासी ब्रह्मचारी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को समझना। एक गृहस्थ आदमी या एक गृहस्थ परिवार भी ब्रह्मचारी हो सकता है। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है? आपका ध्यान हमेशा ब्रह्म पे हो, भगवान पे हो, वो होता है ब्रह्मचारी, सेलिबेसी। तो अगर हम गृहस्थ भी हैं, नॉट अटैच्ड टू फैमिली लाइफ होना चाहिए। फैमिली लाइफ का जिम्मेदारियां पूरा करो, लेकिन आसक्त मत हो जाओ, है ना। आसक्त मत हो जाओ। अगर आसक्त हो गए तो फिर कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पे बोला है स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं जा सकते आप। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम फैमिली लाइफ से आसक्त हो जाता है, हृदय ग्रंथि में आहूर बंध जाते हैं, हम बंध जाते हैं। तो अगर हम आसक्ति हमारे अंदर आ जाएगा ना फैमिली लाइफ के लिए, वो प्रॉब्लम है। हमें जिम्मेदारियां पूरा करना चाहिए, लेकिन हमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो ये इस 20 नंबर श्लोक में बोला गया है। फिर इसके आगे
अब ब्रह्मा जी अलग अलग चीज बोलते हैं कि मैं जब जन्म लिया था तो इस संसार में कुछ भी नहीं था, भगवान ने मुझे अलग अलग मटेरियल दिया, मैंने यज्ञ किया, मैंने क्रिएट किया, मैंने बनाया। फिर आगे आगे है ना 32 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान की इच्छा से मैं बनाता हूं इस संसार को और शिव जी डिस्ट्रॉय करते हैं। देखो 3 चीज, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, है ना। क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमने एक वाव लिया कि आज से मैं हर दिन 3 घंटा पढ़ाई करूंगा, तो वो क्रिएशन हो गया, है ना। पूरा दिन खत्म हो गया, अगला दिन चालू हुआ, हमने वाव पूरा किया नहीं, तो वो हो गया डिस्ट्रक्शन। लेकिन वाव जो आपने लिया कि मैं हर दिन 3 घंटा पढ़ाई करूंगा, उसको अगर आपने मेंटेन किया, उसको बोलते हैं सतोगुण, जिसका शक्ति हमें भगवान से आता है, विष्णु से आता है, कृष्णा से आता है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं देखो मैं बना देता हूँ, क्रिएट करता हूँ, शिव जी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन मेंटेनेंस का जिम्मेदारी कभी भगवान ने हमको नहीं दिया, क्योंकि भगवान फुल्ली जानते हैं मुझे छोड़कर और कोई मेंटेन नहीं कर सकता इस दुनिया में, है? तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, अगर हम सतोगुण में रहेंगे तो मेंटेनेंस होगा हमारे से, नहीं तो हम क्रिएट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, क्रिएट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन मेंटेन करना है तो सतोगुण चाहिए। अगर सतोगुण चाहिए तो कृष्ण का हाथ हमारे सर के ऊपर होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 33 नंबर श्लोक में 6th चैप्टर में ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे नारद मुनि, मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया, जो मेरे पास नॉलेज था मैंने सब कुछ बता दिया। अल्टीमेट कंक्लूजन सिर्फ एक ही चीज है, जो भी आपने प्रश्न पूछा, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, ये सब सिर्फ एक ही आदमी करता है। कौन? कृष्णा, भगवान करते हैं। भगवान के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी भगवान मेंटेन करते हैं। तो इसलिए 34th नंबर श्लोक में, श्लोक से बहुत अच्छे अच्छे श्लोक चालू हो रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 34 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी बोलते हैं, न भारती मेऽङ्गमृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः, न मे ऋषिकाणि पत्यन्त्य सत्पथे, यन्मे हृदय उत्कंठ्यवता धृतो हरिः। इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहेंगे? हैंड रेस कर सकते हैं। 34 नंबर श्लोक। यस, एनीवन एल्स? एक ही डिवोटी पढ़ेंगे। अच्छा, और किसी के पास भागवतम नहीं है? नो वन वांट्स टू रीड? ओके, सेम डिवोटीज हैंड रेस कर रहे हैं। कोई नए डिवोटी हैंड रेस करने चाहिए। आप लोग भी थोड़ा खोलो अपने घर पे जाके भागवतम को। नहीं नहीं तो ऑनलाइन खोलो, ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। ओके, भागवतम नहीं है, नो प्रॉब्लम, ऑनलाइन खोलो। 2.6.34 है ना, ऑनलाइन चेक करो गूगल में, भागवतम 2.6.34, तो उसका ट्रांसलेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आप लोग सर्च करके रखो। ओके फाइन, एक डिवोटी ने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा। यस, पढ़िए। Hare Krishna, Prabhuji. O हरे कृष्णा। Narad, O Narad, because I have caught hold of this lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, Hari, with great zeal, whatever I say has never proved to be false, nor is the progress of my mind ever deterred, nor are my senses ever deterred by attachment to matter. थैंक यू। Hare Krishna. तो यहाँ पे हरे कृष्णा, देखो यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हे नारद मुनि, आई विल टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग। व्हाट? बोलते हैं, नारद मुनि देखो, जो भी मैंने आपको बताया ना, उसमें 1% भी गलत नहीं है, सब परफेक्ट है ना। मैं जो भी बोला हूं पूरा परफेक्ट है।
तो कोई सोच सकता है कि अरे ब्रह्मा जी को प्राउड हो, ब्रह्मा जी तो मतलब घमंडी हो गए फिर। नहीं, ब्रह्मा जी बोलते हैं क्यों, क्यों मैं जो भी बोला वो सब परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान का जो चरण है ना, लोटस फीट, उसको पूरा कस के पकड़ा है। I have caught hold of the lotus feet of Supreme Personality of Godhead with great zeal, enthusiastically. Whatever I say has never proved to have been false. कभी गलत नहीं। तो अगर हम भी भगवान के चरणों को कस के पकड़ेंगे with great zeal and enthusiasm, तो हम भी जो बोलेंगे वो सच होगा। यहाँ पे बोला है मेरा माइंड भी कभी डिस्टर्ब नहीं होता, यहाँ वहां हिलता नहीं, डाइवर्ट नहीं होता, एजिटेट नहीं होता, मेरे सेंसेस कभी एजिटेट नहीं होते, मैं इस भौतिक संसार से कभी आसक्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान के चरणों को कस के पकड़ा है। इसलिए जो भी मैंने बताया नारद मुनि आपको, उसमें 1% भी गलत नहीं है, सब परफेक्ट है। फिर अगले श्लोक में 35 नंबर श्लोक में बोलते हैं सोहम समम समामना यमयस्तपोमयः प्रजापति नाम अभिवंदित पति आस्थाय योगम निपुणम समाहितस् तम नाध्यगच्छम यत आत्मसंभवः। यस, इसका कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेंगे? हैंड रेस कर सकते हैं। 35 नंबर श्लोक, 35। ओके, 35 नंबर श्लोक। यस, पढ़ो। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा। Although I am known as the great Brahma, perfect in the disciplic succession of Vedic wisdom, and although I have undergone all austerities, and I am an expert in mystic powers and self-realization, and although I am recognized as such by the great forefathers of the living entities who offer me respectful obeisances, still I cannot understand him, the Lord, the very source of my birth. Hare Krishna. हरे कृष्णा। देखो ये जो श्लोक में ब्रह्मा जी खुद का ग्लोरी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं अरे मैं एक्सपर्ट हूं रे बाबा, इस दुनिया का सबसे पहला सिविल इंजीनियर, मेरे से ज्यादा नॉलेज बताओ किसके पास होगा। मैं सबसे टॉप मोस्ट पर्सनालिटी हूं। जैसे मान लो कंपनी का कोई मालिक है, वो बोलेगा ना अरे कंपनी का मालिक मैं हूं बाबा, मेरे को हर चीज पता है। वैसे ही ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं आई एम नोन एज द ग्रेट ब्रह्मा। अपन बहुत बड़ा आदमी है, हर चीज में परफेक्ट है, लेकिन है ना, लेकिन स्टिल आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम द लॉर्ड। लेकिन मैं भगवान को नहीं समझ सकता। जो कहता है कि वो भगवान को समझ गया है वो मूर्ख है। यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं भगवान को नहीं समझ सकता। तो इनडायरेक्टली हमारे ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोल रहे हैं नारद मुनि आपने प्रश्न तो पूछ लिया, लेकिन आप ये मत सोच लो कि आप सब समझ जाएंगे। नो, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम। मैंने जो बताया है, जो नॉलेज बताया, नॉलेज सही है, लेकिन मैं पूरा नहीं जानता भगवान के बारे में। भगवान तो सबके परे हैं। आई स्टिल कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो इसलिए आपने प्रश्न पूछ लिया, मैंने आंसर दिया, लेकिन ऐसा मत समझना कि आपको सब कुछ पता चल गया, और आप ऐसा भी मत समझना कि आप सब कुछ समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि देखो भगवान को समझना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। देखो अगर कोई बोलता है कि वो भगवान को समझ गया, मतलब क्या है? मतलब ये है कि उसका जो इंटेलिजेंस है वो भगवान से भी बड़ा हो गया, बराबर ना? तो असली तरीके से भगवान को समझने का मतलब क्या है? हमें ये समझना होगा कि हम भगवान को नहीं समझ सकते। जिस दिन हम ये समझ गए कि हम भगवान को नहीं समझ सकते, उस दिन हम समझ जाएंगे भगवान को, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमको समझना पड़ेगा।
तो ब्रह्मा जी यहाँ पे सिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये नारद मुनि, आपको लग रहा है कि आप समझ जाएंगे, नहीं, अरे मैं भी नहीं समझ पाऊंगा, मैं अभी तक नहीं समझ पाया, मैं सबसे सीनियर मोस्ट पर्सनैलिटी होकर नहीं समझ पाया, आप कैसे समझ लेंगे? तो इसलिए आप नहीं समझ सकते। तो जितना हमारा शक्ति है उतना हम समझ पाएंगे। फिर अगले श्लोक में 36 नंबर श्लोक में बताते हैं कि इवन द स्काई कैन नॉट एस्टिमेट द लिमिट्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन, इट्स ओन एक्सपेंशन। तो भगवान को कोई नहीं समझ सकता, तो क्या करना चाहिए? इट इज बेस्ट फॉर मी टू सरेंडर, है ना। तो सबसे बेस्ट क्या है? फिर ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोलते हैं, कोई बोलेगा अरे हम समझ नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए? फिर एक चीज करो बस, भगवान को सरेंडर करो। भगवान को इस दुनिया में कोई भी समझने की कोशिश करेगा, है ना, तो यहाँ पे कितना बढ़िया इंपॉर्टेंट लिखा है, इवन द स्काई कैन नॉट एस्टिमेट द लिमिट्स ऑफ इट्स ओन एक्सपेंशन, so what can others do when the Lord himself is unable to estimate his own limits? यहाँ पे तो बताया, अरे भगवान भी खुद को नहीं समझ पाते। अरे बाप रे बाप। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि भगवान बहुत ग्रेट है, हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि अरे आपने क्वेश्चन तो पूछा नारद मुनि। अगले श्लोक में 37 नंबर श्लोक में बोलते हैं, नाइदर लॉर्ड शिवा नॉर यू नॉर कैन आई असर्टन, कोई नहीं समझ सकता, कोई देवी देवता नहीं समझ सकता, है ना, कोई भी देवी देवता नहीं समझ सकता, हमारे एबिलिटी है ही नहीं हम भगवान को समझ सकते हैं। तो इसलिए हमारा भाव क्या होना चाहिए? हमारा भाव ये होना चाहिए कि हमारी जितनी शक्ति है यथाशक्ति हमें कोशिश करना चाहिए। आप बोलेंगे प्रभु जी आपने बोला हम नहीं समझ सकते, तो हम पढ़ेंगे ही नहीं फिर गीता भागवत। नहीं नहीं, गीता भागवत पढ़ो, इस भाव से मत पढ़ो कि मैं समझ लूंगा, इस भाव से पढ़ो कि मैं कोशिश करूंगा समझने के लिए, और भगवान जितना मुझे समझाएंगे उतना मैं समझ पाऊंगा। ये भाव से हमें पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी नारद मुनि को आंसर करते हुए ये सब बोल रहे हैं, और आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नारद मुनि को पर्सनल इंस्ट्रक्शंस देंगे। वो आज नहीं, हम नेक्स्ट मंडे क्लास करेंगे। आज तो टाइम हो गया, तो कल भी नहीं है हमारा क्लास, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम करते हैं। तो अगला क्लास होगा नेक्स्ट मंडे 8 से 8:45, 8 to 8:45। तो अभी अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो एक आध क्वेश्चन हम ले सकते हैं, आप हैंड रेस कर सकते हैं। आई विल आस्क यू टू अनम्यूट। तो यस यस पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, चैंटिंग का क्वालिटी कैसे अच्छा किया जाए? जिसका अच्छा है उसके साथ रहो, ठीक है। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस पूछो। बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बताइए। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हम एकादशी के टाइम 2 बार भोजन कर सकते हैं? आप 2 नहीं, आप 10 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खाली राइस दाल, प्रभु जी। राइस हाँ यस बताइए। प्रभु जी एक्चुअली ये 5 इयर्स की है और ये फर्स्ट टाइम एकादशी करना चाहती है, ये साल का जो आखिरी एकादशी आने वाला है, तो ठीक है। ये एक्चुअली इसको बहुत टेंशन है कि पूरे दिन सिर्फ फल ही खाना है मम्मी, मुझे तो भूख नहीं लगी। नहीं, बाप रे, देखो एकादशी हम जब करते हैं ना, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो लोग तो मुझे बोलते हैं प्रभु जी एकादशी कब आएगा, इतना वैरायटी आइटम्स बनता है हमारे यहाँ, इतना टेस्टी। बोलते हैं प्रभु जी एकादशी मतलब तो पार्टी हो गया, इतना वैरायटी। जब नॉर्मल दिन होता है तो आप हमें सिंपल चीजें खिलाते हैं, लेकिन एकादशी में तो इतना बढ़िया बढ़िया टेस्टी वैरायटी बनता है। तो खाली फल नहीं माता जी, आप उनको अलग अलग चीजें खिला सकती हैं, तो उनको शी विल बी ईगर, है ना, तो उनको और अच्छा लगेगा कि हाँ एकादशी करेंगे हम, ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, देन वी विल एंड। यस बताओ। हरे कृष्णा। राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है कि जब कलयुग खत्म होगा और जब दोबारा से सत्ययुग त्रेता युग आएगा तो वापस से राम अवतार, कृष्ण अवतार और मत्स्य अवतार अरे आप इतने मंथन होगा, ये दोबारा से सब होगा। यस यस यस, सब कुछ ये पूरा एक साइकिल होता है, ये साइकिल रिपीट होता रहता है। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू। प्रभु जी। ओके, हरे अभी कृष्ण तो टाइम हो गया। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जब कृष्ण जी पैदा हुए थे तो उसके 15 दिन बाद राधा जी पैदा हुई थी। ये कैलकुलेशन तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अकॉर्डिंग टू राधाष्टमी एंड जन्माष्टमी तो यही है कि 15 दिन बाद। हाँ, बस जन्माष्टमी के मैंने जब गूगल पे देखा था और बाकी लोग भी बोलते हैं कि राधा जी तो कृष्ण जी से 5 साल बड़े हैं, तो उन्होंने 5 साल की आंखें खोली। ठीक है ठीक है ठीक है, तो सिंपल है। देखो ये इतना तो मुझे भी ज्ञान नहीं है इस किसके बारे में, लेकिन जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने सुना है, राधा रानी कृष्ण से बड़ी नहीं है, वो छोटी ही हैं और कृष्ण के बाद ही पैदा हुई थी। तो जो भी आप गूगल जो कर रहे हैं वो सब से थोड़ा दूर जाइए और किसी बोनाफाइड सोर्स से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मुझे भी एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है क्या ये कितना दिन क्या है, लेकिन इतना मैं कंफर्म जानता हूँ कि राधा रानी कृष्ण से छोटी हैं। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, आज का तो हमारा टाइम हो गया, तो आज के लिए हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू, आप लोग ज्वाइन किए। नेक्स्ट क्लास हम मंडे को करेंगे 8 to 8:45। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।